नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सेठी और मैं हूँ एक आई स्पेशलिस्ट गुड़गांव में। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बच्चों को जो सीजनल इन्फेक्शन हो जाते हैं बेसिकली इन मॉनसून या फिर विंटर्स में, सो उसके लिए स्टेरॉइड्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो वो कितने सेफ हैं और किस एज से, अगर ऐसा कुछ आता है कि प्रिस्क्रिप्शन में कि आपको करना ही करना है, तो किस एज से स्टार्ट करें? स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स, पहले तो आपका पहला क्वेश्चन था कि जो ये सीजनल प्रॉब्लम होती है ये एलर्जी होती है। और एलर्जी बच्चों को सीजन में क्यों आती है? बिकॉज हर सीजन में जो क्लाइमेट चेंज होता है, किसी सीजन में पोलन आता है और किसी में डस्ट ज़्यादा होती है। इस कारण से जो आई है वो भी स्किन की तरह बाहर सरफेस से एक्सपोज होती है, आपकी एयर क्वालिटी से एक्सपोज होती है। तभी आप आजकल देख रहे हैं लास्ट कुछ सालों से विंटर्स में या स्प्रिंग के एंड में ये आई प्रॉब्लम्स और साइनसाइटिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सब एलर्जी का रूट कॉज होता है। सो आई में जो एलर्जी होती है उसके लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स। स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स आर सेफ इफ दे आर द करेक्ट आई ड्रॉप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, व्हिच आई जैसे होती है लोटिप्रेडनोल आई ड्रॉप्स। बट ये ड्रॉप्स में हर एक ड्रॉप में एक क्लॉज होता है, वो ये होता है कि हर एक चीज़ एक लिमिट तक यूज़ करनी चाहिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द आई डॉक्टर। अगर आप स्टेरॉइड आई ड्रॉप दे रहे हैं तो वही दीजिए जो बच्चे को हेल्प करे, दैट स्ट्रॉन्ग ना हो, और उसको हम टेपर करें हर हफ्ते और उसको शॉर्ट कोर्स के लिए दें। मतलब कि हर हफ्ते उसकी डोज कम करें या उसको 2 हफ्ते के अंदर दवाई को बंद करें। उससे क्या होता है, स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे अभी प्रॉब्लम आती है कि स्टेरॉइड आई ड्रॉप के कारण बच्चे को मोतियाबिंद या काला मोतिया हो सकता है, या बच्चा स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो सकता है। इसका ये मतलब है अगर हम स्टेरॉइड को कम करें तो बच्चे को फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो बच्चा स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट हो जाता है और सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, अगर बच्चे को लगता है कि स्टेरॉइड आई ड्रॉप से ही उसकी, जब पेरेंट्स लगता है कि जब वो ड्रॉप डालें तभी बच्चा ठीक रहता है, उसकी आई क्वाइट रहती है, उसकी आई वाइट रहती है, तो वो डालते रहते हैं विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर अगेन। तो या फिर देयर इज मिसकम्युनिकेशन, तो वो जब ड्रॉप डालते रहते हैं फॉर मंथ्स टू ईयर्स, then the child tends to develop cataract और glaucoma। ये स्टेज कभी आने ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स या फिर जनरल ऑडियंस को पता होना चाहिए कि स्टेरॉइड आई ड्रॉप तभी यूज की जाए जब वो सेफ हो, अंडर डॉक्टर सुपरविजन एंड इन शॉर्ट ड्यूरेशन। सर एक क्वेश्चन और, बिकॉज हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन की, तो क्या अर्ली साइंस क्या होते हैं जो हमें दिखने लगे तो हमें तुरंत इन्फेक्शन के लिए? हाँ, इन्फेक्शन जो होती है जिसे ऑल्सो कहते हैं आई फ्लू। आई फ्लू के अंदर एक कॉमन बीमारी होती है बिकॉज ये मोस्टली वायरल होती है। जैसे वायरल हमारी इन्फेक्शन होती है जिससे फ्लू बोलते हैं, वैसे आई फ्लू भी वायरल इन्फेक्शन आईपी होती है। इसमें बहुत सिंपल मेजर्स लिए जाते हैं। जब भी किसी फैमिली मेम्बर्स को या बच्चों को आई में डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए या उसकी आई रेड हो जाए, स्पेशली अगर एक ही आई रेड हो जाए डिस्चार्ज दूसरे बिल्कुल ठीक हो, और उस आई जो सुबह सुबह आँख खोलने की कोशिश करे पर आँख स्टिकी रहे, चिपक रही है, ये बहुत कॉमन फीचर होता है, तब ये मोस्ट लाइकली एक इन्फेक्शन हो रही है आई के। स्पेशली कब तब होता है जब बच्चे को जुकाम खांसी हुआ हो या हो रहा हो। तो इससे बहुत ज़रूरी है कि हमें डॉक्टर को सलाह करके दिखाना होगा ताकि बच्चे की जो सेफ आई ड्रॉप है, एंटीबायोटिक में भी सारी आई ड्रॉप सेफ नहीं हो, तभी बहुत ज़रूरी है एक आई स्पेशलिस्ट या एक डॉक्टर को दिखाना ताकि वो करेक्ट आई ड्रॉप बच्चे को दे, जो बच्चे को शॉर्ट टर्म में यूज़ करके इन्फेक्शन ट्रीट। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेन टाइम, या जब बच्चे को इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है बच्चे की दूसरी आंख में या फैमिली मेम्बर्स। उस टाइम पे सिंपल मेजर्स लेंगे, जैसे बॉइल्ड कॉटन बॉल्स, रुई के गोले बना के पानी में उबाल के रख के ढक लें अपने पास। जब भी बच्चे का डिस्चार्ज निकले तो उसको स्क्वीज करके गोले को रुई के आँख का बाहर से डिस्चार्ज साफ करके फेंके। कभी भी हैंडकरचिफ जैसी चीज़ को ना यूज़ करें, वरना वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है जिस कारण से ये इन्फेक्शन रह जाती है। तो और जो भी कॉमन एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे डोर हैंडल हो गया, टॉवल हो गया, स्पून हो गए, ये सबको भी क्लीन करके अलग रखो। तो मेंटेन आई हाइजीन एंड मेंटेन हैंड हाइजीन ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे, फैमिली मेम्बर को स्प्रेड ना करे।